हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे बिल्डिंग ड्राइंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉन्डिंग। इसमें आज हम दो तरह का बांड कवर करेंगे, स्ट्रेचर बांड और हेडर बांड। समझिएगा, सबसे पहले पिछले क्लास में कुछ तरह हम ईंटें बताए थे, किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर, बुल नोज, है ना, अलग अलग तरीके से बताए थे। उसमें से बस आपको एक तरह का ईंट याद रखना है जिसका नाम है क्वीन क्लोजर। सबसे पहले हम फुल साइज देखते हैं ईंट। भाई फुल साइज ईंट का साइज क्या होता है बताइए, सोचिए 19x9x9 नॉमिनल साइज, वो स्टैंडर्ड साइज है। हम लोग नॉमिनल साइज कितना ले लेते हैं ताकि हमको ड्राइंग बनाने में दिक्कत ना हो। कितना ले लेते हैं भाई, चौड़ाई लेते हैं 10, कितना लेते हैं 20, है ना, लंबाई लेते हैं 20, 19 की जगह 20 लेते हैं, ये लेते हैं 10, 20 गुणे 10, और गहराई भी कितनी लेते हैं 10, तो 20 गुणे 10 गुणे 10 का। इसको क्या करते हैं हम लोग, दो भागों में बांट देते हैं। भाई इसके 20 से काट दिए, है ना, बताए थे पिछले क्लास में, ठीक है, हाँ जी पिछले क्लास में बताए थे, ठीक है बताए थे। तो नहीं बताए थे तो यदि आप कहते हैं तो पिटाएंगे। अब ये हो गया क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर मादा डेली, ये हो गया क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर का साइज क्या होता है, कुछ नहीं होता है, लंबाई क्वीन क्लोजर का 20 ही होगा, मोटाई 10 ही होगा, बस चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई बताइए, बस चौड़ाई क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, चौड़ाई 2 क्वीन, यानी एक ईंट से कितने क्वीन क्लोजर मिलते हैं हमको, 2 क्वीन क्लोजर मिलते हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा, ये जो ईंट होता है ना, ईंट, हाँ सर होता है ईंट, ठीक है ईंट होता है। तो ईंट का देखेंगे, ए वाला, चलिए इधर से बना देते हैं, ए वाला भाग है, ठीक है, हाँ जी। तो इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं स्ट्रेचर, क्या कहते हैं, स्ट्रेचर, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, हेडर, ठीक है। तो ईंट के हमको दो ही, देखिए एक इस तरह का ईंट जानना है, क्लोजर मादा डेली, क्वीन क्लोजर क्या होता है, इसमें समझना है, जो बड़ा वाला रहता है उसे कहते हैं स्ट्रेचर। अब स्ट्रेचर का स्पेलिंग हमको नहीं पता है, अब आप लिखेंगे नहीं पूरा, बस एस लिख रहे हैं। अब स्ट्रेचर लिख दे रहे हैं, है ना, स्ट्रेचर, लेकिन देख लीजिएगा स्पेलिंग। अब स्ट्रेचर का जो साइज होता है ना, क्या होगा, देखिए 20 गुणे 10, 20 गुणे 10 सेंटीमीटर का क्या होता है आपका स्ट्रेचर। देखिए 20 ये हो जाएगा और ऊंचाई मिल जाएगा आपका 10। तो स्ट्रेचर का साइज क्या होता है भाई, ये है आपका स्ट्रेचर 20 गुणे 10 का, ओके 20 गुणे 10 का। देखिए ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, 20 गुणे 10 का हो जाएगा। उसके बाद हेडर, हेडर ये है हो जाएगा आपका हेडर, HEADER, तो हेडर का स्पेलिंग सही है हेडर। अब हेडर का साइज क्या है भाई, हेडर का साइज देखिए, ये तो होगा आपका 10, ऊंचाई भी कितनी है 10, तो हेडर का साइज क्या है, हेडर का साइज 10 गुणे 10 सेंटीमीटर, इतना याद चाहिए आपको। स्ट्रेचर का साइज 20 गुणे 10, हेडर का साइज 10 गुणे 10। चलिए हम कहते हैं क्वीन क्लोजर का साइज क्या होगा, रानी वाला का, मादा डेली, क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर का साइज क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 20 लंबाई है, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, यानी 20 गुणे 5 गुणे 10 सेंटीमीटर। आसान है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखे हैं, 20 गुणे 10 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, तब लिखना पड़ेगा आपको क्या, कि लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और गहराई या मोटाई 10 सेंटीमीटर, ऐसा लिख सकते हैं क्वीन क्लोजर के लिए। इतना जानने के बाद एक चीज़ और समझिएगा, एक ईंट मोटी दीवार, 2 ईंट मोटी दीवार, 1.5, आज का एकदम बेसिक लेक्चर है। इसी के आधार पर ना आप सोचेंगे सर का मतलब, सर क्यों आपका मतलब कटा हुआ सर दिख रहा है, क्योंकि है ना जूम किए हुए हैं, ठीक है। अब समझिएगा हम क्या कर रहे हैं, एक ईंट मोटी दीवार, एक ईंट मोटी दीवार, दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा, हम कहेंगे एक ईंट मोटी दीवार, एक ईंट मोटी दीवार, ठीक है, एक ईंट मोटी दीवार। एक ईंट मोटी दीवार की मोटाई कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, समझा रहे हैं अभी। 2 ईंट मोटी दीवार, सॉरी, एक ईंट मोटी दीवार की चौड़ाई होगी 20 सेंटीमीटर। इससे पहले हम आधा ईंट देखेंगे भाई, एक ईंट नहीं, सबसे पहले आधा ईंट देखते हैं, आधा ईंट, आधा ईंट मोटी दीवार की लंबाई मोटाई कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। समझिएगा
आधा ईंट मोटी दीवार कह देगा तो मोटाई कितना रखेंगे हम 10 सेंटीमीटर। एक ईंट कह देगा, एक ईंट मोटी दीवार, ये बहुत कंफ्यूज रहता है। एक ईंट मोटी दीवार यानी चौड़ाई हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। 1.5 ईंट मोटी दीवार, 1.5 ईंट मोटी दीवार, मोटी दीवार तो चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। 2 ईंट मोटी दीवार, अभी समझा रहे हैं, 2 ईंट मोटी दीवार, 2 ईंट मोटी दीवार यानी क्या हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। अब इससे अधिक नहीं आएगा। एक आधा ईंटा, आधा ईंट, एक ईंट, 1.5 ईंट, 2 ईंट, ठीक है। अब समझिएगा मेरे हाथ में एक ईंट है, देखिए है ना, तो जो हम लोग ईंट पढ़ते हैं वो दूसरा है, जो हम लिए हैं वो दूसरा है, कंफ्यूज नहीं वाला होना है। इसे कहते हैं हम लोग ट्रेडिशनल ब्रिक, जिससे हम हमारे घर जोड़ते हैं, और हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड ब्रिक, ठीक है। तो दोनों एक ब्रिक नहीं, एक ट्रेडिशनल ब्रिक है और स्टैंडर्ड ब्रिक है, ठीक है। इसका साइज 23 होता है, चौड़ाई 11.5, मोटा मोटा बता रहे हैं, और मोटाई 7.5 होता है ना। तो एकदम मोटा मोटा बताए हैं, एक्चुअल बता दे रहे हैं। ये होता है 23, ये होता है 11.4 सेंटीमीटर, ये होता है 7.6 सेंटीमीटर, और उसका आप जानते हैं 19x9x9 होता है। कन्फ्यूज नहीं होना, लेकिन समझना है, हमको पढ़ना है ओ वाला ईंट, तो उसकी लंबाई, उसकी मोटाई और चौड़ाई क्या है, सेम है, इतना मान के चलना है ना। भीगा हुआ है भीगा हुआ भारी है, देखिएगा, तो मान के चलना है। इसकी लंबाई है 20, इसकी चौड़ाई है 10 और इसकी मोटाई है 10। चौड़ाई मोटाई सेम है, चौड़ाई मोटाई सेम है। देखिए इसे हम कहेंगे, अब एक ईंट देखे होंगे आप लोग, है ना। अब हम क्या करेंगे ना, जूम करेंगे, मतलब कि एकदम पूरा स्क्रीन दिखाएंगे। जब पूरा स्क्रीन दिखाएंगे, चलिए अभी नहीं दिखाएंगे तब भी काम चल जाएगा। देखिए एक ईंट है ना, देखिएगा भाई, चलिए दिखाना पड़ेगा हमको, ठीक है, कोई बात नहीं। अब पूरा स्क्रीन दिखाएंगे तो क्या होगा कि हो सकता है आप लोग कुछ लोग मेरा बेइज्जती करें, क्योंकि दीवार जो है प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है, बेइज्जती नहीं करना है किसी का, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं, इसको पूरा दिखाते हैं, क्योंकि समझाना है आपको ना, ठीक है। देखे दीवारें दिख रही, बेइज्जती कोई नहीं करेगा। ये देखिए भाई, एक ईंट है, रखे, इसी पर दूसरा ईंट, इसी पर दूसरा ईंट रखे, इसी पर तीसरा ईंट रखे, दिख रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं इधर ही रखेंगे, बस आगे भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखिए ऐसा, यदि ईंट का ऐसा चिनाई करते हैं, यदि ईंट का इसी तरह चिनाई करते हैं तो आधा ईंट मोटी दीवार है ना। इसमें सोचिएगा एक ईंट दिखाई दे रहा है भाई, इसको हम कहते हैं क्या, आधा ईंट मोटी दीवार। हाँ दिखाई तो दे रहा है, आधा ईंट मोटी दीवार, इसे कहते हैं आधा ईंट मोटी दीवार। तो बताइएगा, आधा ईंट मोटी दीवार समझ आया। इसकी मोटाई कितनी है, बताए थे 10 सेंटीमीटर। तो आधा ईंट मोटी दीवार की मोटाई होता है 10 सेंटीमीटर। एक ईंट मोटी दीवार किसे कहते हैं, तब एक ईंट मोटी दीवार देखिए ऐसा जो होता है, ऐसा देखिए, एक ईंट मोटी दीवार ऐसा, तो खींच तुम ऐसा जो चिनाई कर देते हैं, समझ रहे हैं ना, ऐसा। बताइए एक ईंट दिखाई दे रहा होगा आपको, एक ईंट मोटा, मतलब 2 ईंटें दिखाई दे रहे होंगे, है ना। देखिए इसलिए टॉप से किए, दोनों दिखाई दे, आधा है, मतलब एक यहाँ है एक यहाँ, इसे कहते हैं एक ईंट मोटी दीवार। क्या कहते हैं, एक ईंट मोटी दीवार। तो बताइए कितना ईंट, कितना चौड़ाई दिखा रहा है, 10 है और 10 ए 20 सेंटीमीटर, है ना। कहेंगे 1.5, इसी तरह बहुत है, कहेंगे 1.5 ईंट मोटी दीवार, तो देखिए एक ईंट, तो एक ईंट ए हो गया यानी, और एक ईंट ए हो गया, तो 10, 10, 20, 10, 30, तो कहेंगे 1.5 ईंट मोटी दीवार। 2 ईंट मोटी दीवार, देखिए इधर 2 ईंट तो है ही, एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा, इतना चौड़ा जाएगा, इतना चौड़ा। तो देखिए 10, 10, 20 और 20, 40, है ना। क्या कहेंगे हम, 2 ईंट मोटी दीवार। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि एक ईंट मोटी दीवार कह देगा तो आप चौड़ाई 20 सेंटीमीटर रख लीजिए, मोटाई 20 सेंटीमीटर रख लीजिएगा, ओके, है ना। हम आपसे पूछ बताइए कितना ईंट मोटी दीवार है, बताइए ये वाला, तो आप कहेंगे सर 10, 20, 30 सेंटीमीटर, 1.5 ईंट मोटी दीवार है, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ एक बार रिविजन कर दें, आधा ईंट मोटी दीवार यानी 10 सेंटीमीटर दीवार की मोटाई है, एक ईंट मोटी दीवार यानी 20 सेंटीमीटर दीवार की मोटाई है ना। एक ईंट पूरा, एक ईंट यानी पूरा, ठीक है। 1.5 ईंट मतलब एक पूरा और एक आधा, ये 1.5 ईंट हो गया 30 सेंटीमीटर, और 2 ईंट मतलब क्या हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब देखिए, है ना, अब अगला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहले हम हाथ साफ कर रहे हैं, ओके। हाँ चलिएगा, ठीक है। अब चलिए
हो गया 10 20 30 40 आपको समझ आ गई, स्ट्रेचर समझ आ गया, हेडर समझ आ गया, उसके बाद आपको क्वीन क्लोजर और फुल साइज ब्रिक सारी चीज़ें समझ आ गई। अब वो कहेगा, देखिए कहेगा ना स्ट्रेचर बांड को, फिर ऐसे लिख रहे हैं, चलिए हिंदी लिख दे रहे हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड का एलिवेशन बनाइए। क्या बनाना है आपको? एलिवेशन बनाइए। ठीक है भाई, बनाते हैं एलिवेशन। कहेगा स्ट्रेचर बॉन्ड का एलिवेशन बनाइए। वो ये नहीं कहा कि 10 फीट मोटी दीवार या 20 फीट मोटी दीवार, कहा ही नहीं। लेकिन समझना है स्ट्रेचर बॉन्ड मतलब कि सामने से देखने पर बस आपको क्या दिखाई देगा? स्ट्रेचर दिखाई देगा। यानी कहा नहीं, लेकिन आपके अंदर इतना हम दिमाग मतलब बता देंगे कि आप समझ जाएंगे। सिर्फ सामने देखने पर क्या दिखाई देगा? स्ट्रेचर दिखाई देगा मिलाल। सिर्फ सामने देखने पर क्या दिखाई देगा? स्ट्रेचर। देखिए है ना, क्या दिखाई देगा? सिर्फ सामने देखने पर स्ट्रेचर दिखाई देगा। चलिए स्ट्रेचर को दिखाते हैं। ठीक है, देखिएगा कितना आराम से आप समझ पाएंगे, है ना। देखिए ये हो गया आपका स्ट्रेचर बॉन्ड। अब देखिए सामने देखने पर क्या दिख रहा है आपको? 4 इंच का दीवार। कितना हो जाएगा आपका? 4 इंच का दीवार। स्ट्रेचर दिखा कि नहीं? देखिए ए वाला तो स्ट्रेचर है 20 × 10 का, यानी इस तरह हम कितना भी रख देंगे तो क्या दिखाई देगा? स्ट्रेचर दिखाई देगा। इतना तो समझ आ गया। यानी कहा गया कि स्ट्रेचर बॉन्ड का एलिवेशन खींचे, सामने से देखकर बनाइए। या फिर वो कह देगा आधा ईंट मोटी दीवार का एलिवेशन बनाइए। तो समझ जाइएगा आधा ईंट मोटी दीवार मतलब ओके किसकी बात कर रहा है? वो अभी बात कर रहा है स्ट्रेचर बॉन्ड का, क्योंकि आधा ईंट मोटी दीवार में कोई बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा, वही बॉन्ड बनेगा, बस स्ट्रेचर बॉन्ड। ठीक है, तो यदि कहा जाए स्ट्रेचर बॉन्ड का एलिवेशन बनाइए तो आपको समझ जाना है कि वो इसी तरह सिर्फ स्ट्रेचर दिखेगा। ओके, वेट ए मिनट, चलिए देखते हैं। हम सबको बता देते हैं कि भाई मेरे पर कॉल मत किया करिए, इसमें से बात कर लीजिए, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं लोग कॉल कर देते हैं, है ना। तो बार कॉल आ रहा था इसलिए रिसीव किए, 1-2 पे हमने रिसीव करता। समझिएगा, इतना समझ गए? हाँ, एकदम रिदम बना रहा था, टूट जाता है। देखिएगा यानी अब इसी को बनाना है। ठीक है जी, लेकिन देखेंगे ना अभी इसमें गड़बड़ी है। यदि इस तरह का यदि आप दीवार बना देते हैं, देखिए सेक्शन एलिवेशन खींचेंगे अभी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या गड़बड़ है? यदि इस तरह का आप बना देते हैं तो क्या दिक्कत? देखिए ज्वाइंट एक ही लाइन में पड़ेगा, है कि नहीं? ज्वाइंट कहाँ मिलेगा आपको? ज्वाइंट मिलेगा एक ही लाइन में। अब बताइए जब ज्वाइंट एक ही लाइन में मिलेगा तब यहीं से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कोई भी एक ही लाइन में मिलेगा तो यहीं से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तब इसके जगह क्या करते हैं? इसीलिए आप देखेंगे कि मिस्त्री हमेशा ईंट को तोड़ता रहता है। क्यों तोड़ता है? समझिए, इसके जगह क्या करते हैं हम ना, समझिएगा, जब दूसरा रद्दा चलाएंगे, समझिएगा, दूसरा रद्दा चलाएंगे तो सबसे पहले क्या रखेंगे? सबसे पहले हम रखेंगे छोटा सा टुकड़ा। क्या रख देंगे भाई? छोटा सा वही आधा हाफ बैट रख देंगे। क्या रख देंगे हम लोग? हाफ बैट। अब हाफ बैट रख दिए, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या रखेंगे? ईंट रखेंगे। अब देखिए ज्वाइंट कट गया कि नहीं कट गया? क्या रखेंगे? ईंट। फिर क्या रखेंगे? अब ईंट रखते हुए चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, है ना, इधर से रख दिए, उसके ऊपर क्या रखेंगे? इसके ऊपर सीधा ईंट रखेंगे, है ना, ईंट रखेंगे। अब बताइए क्या ज्वाइंट मिल रहा है आपको? नहीं। अब ज्वाइंट क्या हो गया? कट गया। अब क्या गिरेगा है? अब नहीं गिरेगा भाई, अब नहीं गिरेगा, है ना। यानी प्रत्येक रद्दे के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? हाफ बैट लगाना पड़ेगा, यानी ईंट का टुकड़ा लगाना पड़ेगा, हाफ बैट। आधे पर मारेंगे फटाक से और लगाते हुए चले जाएंगे, ज्वाइंट आपका कट जाएगा। देखिए यानी एकांतर, एक ईंट छोड़ के ज्वाइंट आपस में मतलब कि होगा। इतना चीज़ें समझ आ गई, इसको बना दे। आई होप आप समझ रहे होंगे, बहुत आराम से समझाए हैं ना कैसे इसका यूज़ है। ये अभी क्वीन क्लोजर का यूज़ नहीं बताएं, अभी हम बता रहे हैं बस हाफ बैट का यूज़। हाफ बैट यानी ईंट को आधे पर से काट दिए। हाफ बैट का साइज़ क्या होगा? लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। हाँ, हाफ बैट होता है। ठीक है, अब इसका हम क्या खींचेंगे? ड्राइंग खींचेंगे। समझ आ गया? हटाएं इसको, चलिए इसको हटाते हैं। डायरेक्ट अब क्या बनाते हैं? हम ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, बस स्ट्रेचर स्ट्रेचर दिख रहा है, इसे कहते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। चलिए ठीक है, अब हम थोड़ा जूम करते हैं भाई, बहुत हो चुका बेइज्जती। ठीक है ना। ठीक है, अब क्या बनाएंगे? स्केल मानेंगे भाई। स्केल एक संबंध है 10 का। क्या मान लिए हम? स्केल मान लिए एक संबंध है 10 का। ठीक है, हमको लग रहा था बिना इंक डाले काम चला दें, कंजूसी कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा लग रहा है यार। आई होप आप गुस्सा ना हो, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे एकदम।
चलिए, हाँ अब क्या करना है भाई, उठाना है MD, इधर से एक लाइन खींच देना है फटाक से, ठीक है। अब ना हम इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा है, ठीक है। अब देखिए इसको मिटा दे, क्या है, स्ट्रेचर बॉन्ड का सेक्शनल इलिवेशन बनाइए, या फिर 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर वाल कहा सकता है, डोंट वरी, 10 सेंटीमीटर वाल का बॉन्ड खींच, मतलब सेक्शनल इलिवेशन खींचिए, या कह देगा आधी ईंट मोटी दीवार का इलिवेशन खींचिए, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले ऐसा लाइन खींचेंगे, ठीक है, हाँ जी खींच देते हैं सर, आप कह रहे हैं तो खींचना ही पड़ेगा, हाँ ऐसे रेंडमली जितना मन करे उतना बड़ा खींचिए, फिर नीचे से जितना मन करे उतना बड़ा खींचते हुए चले जाइए, डोंट वरी। चले गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद ईंट का साइज याद करिएगा, 10 सेंटीमीटर जा रहा था, है ना, तो 10 सेंटीमीटर जाएंगे, 10 सेंटीमीटर जाइए भाई, 10 सेंटीमीटर जाइए, 10 सेंटीमीटर जाइए, है ना, फिर 10-10 सेंटीमीटर बनाते हैं, ठीक है, 10-10 सेंटीमीटर बनाइए, दस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ज़्यादा हम नहीं बना रहे हैं, आप समझदार हैं, आप कितना बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इधर आइए, इधर पैक करिए किसी जगह पे, ठीक है, किसी जगह पे क्या करना है आपको, पैक करना है भाई, ठीक है। चलिए ठीक है ना, पैक कर दिए 10-10 सेंटीमीटर पे। अब समझिएगा इधर क्या करना है आपको, कंटिन्यूअस, आप जानते हैं इस चीज़ को। इधर भी क्या कर देना है, दो जगह एक जगह कर सकते हैं, क्या, कंटिन्यूअस का सिंबल, क्योंकि बहुत लंबाई चौड़ाई है, उनको क्या ले इंटरेस्टेड है, नहीं इंटरेस्टेड है। अब देखिएगा यहाँ से 20-20 सेंटीमीटर पे भाई, देखिए 20-20 है ना, 20-20 सेंटीमीटर पे अभी बता देंगे, है ना। इधर आ रहा है तो ठीक है ना, छोड़ दीजिए, ठीक है। लाइन खींचिए 20-20 सेंटीमीटर का। बताइए 20-20 का दिख रहा था नहीं, 20x10 का स्ट्रेचर, 20x10 का क्या दिख रहा था आपको, स्ट्रेचर दिख रहा था जी, ठीक है। उसके बाद बताइए, उसके बाद क्या रखे थे हम, हाफ बैट रखे थे, यानी 10 सेंटीमीटर पे, कितना पर, 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे क्या रखेंगे, हाफ बैट। इसको क्या कर देंगे हम, कलर, कलर मतलब क्या, हैचिंग करेंगे भाई, लगे कि हाँ अलग चीज़ है ना, ठीक है। फिर यहाँ से 20-20 सेंटीमीटर पे, 20, ठीक है, कुछ नहीं करना है। इसे कहते हैं स्ट्रेचर बांड, बस स्ट्रेचर दिख रहा है आपको, है कि नहीं, आसान। अब एकांतर इसी पर ना खींचते हुए चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, उसी लाइन को एक एक छोड़ करके खींचते हुए चले जाइए, नीचे वाला है ना, एक एक छोड़ के खींचते हुए चले जाइए, ये बन गया आपका स्ट्रेचर बॉन्ड। देखिए नीचे वाले को पकड़िए, एक खंड छोड़िए, खींचिए लाइन, फिर एक खंड छोड़िए, खींचिए लाइन, फिर एक खंड छोड़िए, खींचिए लाइन, एक खंड छोड़िए, खींचिए लाइन। अब इसमें नहीं, ठीक है। अब देखिए फिर स्ट्रेचर वाले का एक खंड छोड़िए, अगला बनाइए, ठीक है, खंड छोड़िए, अगला बनाइए, फिर इसमें का एक खंड छोड़ना है ना, या फिर नहीं छोड़ कर नहीं समझ आ रहा ना, तो जो भी लाइन खींचे वहाँ से 20-20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर भाई, फिर यहाँ से 20 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से 20 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाँ, हाथ थोड़ा दर्द करने लगा है, ठीक है। फिर यहाँ से 20 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर इस लाइन से 20 सेंटीमीटर,
इस लाइन से 20 सेंटीमीटर और फिर इस लाइन से आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। स्ट्रेचर सॉरी हाफ बैट यहाँ पे लगा देंगे हाफ बैट, यहाँ भी लगा देंगे आप हाफ बैट। तो स्ट्रेचर बांड का क्या हो गया है, एलिवेशन हो गया। समझ आया होगा, कुछ नहीं है। E L E V A T I O N एलिवेशन। आप कैसा लाइन नहीं खींचना है, खींचना, ठीक है। अब साइज तो लिखना पड़ेगा। देखिए एस 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 ऐसा भी स्ट्रेचर है भाई, सब में नहीं लिखना है, 2-3 लाइन तक लिख के छोड़ दीजिएगा। एस 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 स्ट्रेचर। इसको क्या लिखना है, इसको लिखना है, इधर लेकर आइएगा, लिखिएगा 1/2 बैट, हाफ बैट है, हाफ बैट है। क्या भाई, हाफ बैट। इसको भी लिख सकते हैं, सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साइज इसका लिखिए, इसका लिखिएगा 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई लिखिएगा 10 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर नहीं हो पा रहा है ना, कहीं और लिख दीजिएगा। इसको लिख दीजिएगा, बैट का दर्शा देना है भाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई लिख दीजिएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और कुछ नहीं इसमें हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका एलिवेशन ऑफ हाफ ब्रिक, मतलब हाफ ब्रिक थिक, हाँ वही है ना, आधा ईंट मोटी दीवार का एलिवेशन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया हो ये चीज़ें। अभी हम क्वीन क्लोजर का यूज़ नहीं किया यहाँ पे, यहाँ क्वीन क्लोजर का यूज़ नहीं किया, करेंगे डोंट वरी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में हेडर बांध के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।